जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने आंसर की जो कोचिंग वालों के थ्रू बताया गया है मिला लिया होगा आप लोगों ने, और अपना नंबर भी देख लिया होगा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कोचिंग की आंसर की आई है जिससे आप लोगों ने मिलाया है, उससे आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन ये मान के चलिएगा कि अभी आपके बढ़ भी सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन घट भी सकते हैं। जब आयोग की फाइनल आंसर की आएगी उससे एक बार ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि आयोग जो आंसर की मानता है वही आपका फाइनल आंसर की होता है। उसी से आपका सिलेक्शन होता है, उसी के आधार पे जो नंबर मिलते हैं, उसी के आधार पे जो नंबर मिलेंगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो कोचिंग वालों का जो आपने मिलाया होगा उससे 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि अभी आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम लोग बात करेंगे आज, हमने बात कर लिया है प्राइमरी का और 6 से 8 का कट ऑफ के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम 9th और 10th की बात करेंगे, स्पेशली किसके लिए, तो बात करेंगे पेपर एनालिसिस करेंगे। अगर तो इजी रहा है, मॉडरेट रहा है या टफ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेल और फीमेल की जो अलग अलग कटाप बनेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो पेपर, अगर टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 1 में जो सवाल पूछे गए हैं, फिजिक्स बड़ा खतरनाक पूछा गया है। टीआरई 2 की बात करें, टीआरई 2 में जो पूछा गया है वो केमिस्ट्री बड़ा खतरनाक पूछा गया है। यहाँ फिजिक्स बहुत टफ पूछा गया था और यहाँ केमिस्ट्री बहुत टफ पूछी गई थी। टीआरई 3 की बात करें तो ना बहुत टफ फिजिक्स पूछा गया और ना केमिस्ट्री टफ पूछी गई और ना ही बायोलॉजी बहुत टफ पूछी गई। अगर हम बात करें तो पेपर इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ सवाल रहे हैं जो थोड़े से परेशान करने वाले थे और न्यूमेरिकल के नाम पे 2-3 सवाल आए थे, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ सही से। तो 3 से 4 सवाल न्यूमेरिकल के आधार पे थे, वो भी कॉन्सेप्ट बेस पे थे। बाकी तो पेपर ठीक रहा है, ना बहुत टफ रहा है ना आसान रहा है। हाँ, लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान पेपर रहा है, जो एग्ज़ाम हॉल में लोगों को लगा था कि नहीं पेपर बहुत आसान रहा है, अब जब आपने आंसर की मिला लिया होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं पेपर इतना भी आसान नहीं था जितना सोच रहे थे वहाँ पे। खैर, हम बात करेंगे कट-ऑफ के बारे में कि क्या संभावित कट-ऑफ हो सकती है, स्पेशली साइंस के पोर्शन में। टीजीटी साइंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि क्या कट-ऑफ हो सकती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। मेल और फीमेल का अलग अलग कट-ऑफ जो बनेगा उस पर बात करेंगे। संभावित जो कट-ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार का कट-ऑफ आपने देखा ही होगा, जो मेल का जनरल का गया था वो 72 के आसपास गया था। पेपर केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा टफ था, लेकिन इस बार केमिस्ट्री भी बहुत टफ नहीं रही है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कट-ऑफ में चर्चा करते समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 9th और 10th में मेल का देखेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का जो कट ऑफ बनेगा वो देखेंगे। उसके बाद फिर फीमेल का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बनेगा उस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9th और 10th में जो कट ऑफ बनेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बायोलॉजी वालों के लिए समस्या एक चीज़ होती है कि जो मैथ वाला पोर्शन है इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। 8 क्वेश्चन मैथ के जो जनरल पेपर में आए थे, 8 क्वेश्चन मैथ के और 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ये थोड़े से चैलेंजिंग रहे हैं सबके लिए। तो अगर आपके इसमें थोड़े से ठीक ठाक हो जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन दोनों पोर्शन में अगर आपके सही हो जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं 5-5, 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं इसमें, बाकी ये जो 24 क्वेश्चन है इसमें से अगर आप 50% लेके आते हैं, 12 क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि ठीक ठाक एवरेज रहा है ये 40 वाले पोर्शन में। अगर ये 12-10-22 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, 22 से 24 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं इसमें, तो ये मान के चलिए कि ठीक ठाक रहा है आपका जो ये 40 नंबर वाला पोर्शन रहा है। और जो साइंस वाला पोर्शन रहा है, जो सब्जेक्टिव रहा है, उसमें तो सब लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। खैर, कट ऑफ फाइनली क्या जाएगी, मेल की बात कर लेते हैं। अगर हम पिछली बार जो कट ऑफ गई थी मेल की वो 72 गई थी, लेकिन पिछली बार से हमें क्या लेना देना है। इस बार जो कट ऑफ जाएगी, जनरल की बात करते हैं अगर हम मेल में, वो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगी वो 75 से लेके 75 से लेके, ये मिनिमम कट ऑफ है भैया, 75 से लेके 77 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं अगर हम, तो ये 72 से लेके 74 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप इतना ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो
69 के आसपास, 69 से लेके ये 71 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर एससी की बात करते हैं हम, एससी में अगर हम बात करते हैं तो ये 60 के आसपास, 60 से 62 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करते हैं हम, एसटी की बात करते हैं तो ये 59 से लेके आपको देखने को मिलेगा ये 60 के आसपास। ये मेल की बात हो रही है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। आप लोग देखिएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इतना नंबर आप गेन कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी वही होने वाला है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल की बात करते हैं जनरल में तो ये 69 के आसपास, 69 से लेके 72 के आसपास रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं तो 67 से लेके 68 के आसपास रहेगी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 63 से लेके 65 के आसपास रहेगी कट ऑफ। एससी की बात करते हैं तो 60 से लेके 63 के आसपास रहेगी कट ऑफ। और एसटी की बात कर देते हैं तो 50 से लेके 52 के आसपास रहेगी कट ऑफ। ये आप लोग देखिएगा कि जो कट ऑफ बनेगी इसी के आसपास बनेगी। अगर आपका नंबर इतना है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। लोगों का कहना है कि पेपर आसान रहा है, आसान नहीं रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे गलत हो गए हैं जो नहीं गलत होने चाहिए थे, और कुछ सवाल तो ऐसे सही हो गए हैं जो अब ये नहीं कह सकते कि सही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हाँ ये है कि वो होता है ना, जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कई बार चीज़ें सही हो जाती हैं तुक्का लगाने पे। तो जिन लोगों का अगर सटीक बैठ गया तुक्का तो उनके नंबर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर आपके इतने नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।